राजस्थान के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी। सावन की अमावस्या को पहाड़ी की गुफा से रोने की आवाज आती है। गांव वाले कहते थे कि वहां एक शैतान और उसकी साथी चुड़ैल रहती है। कहते थे वे इंसानों को मार देते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि पिछले 4 सालों से उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस पहाड़ी के अंदर एक अंधेरी गुफा में लाल आंखों वाला रक्तवीर नाम का शैतान और कालकाया नाम की चुड़ैल रहते थे। पर वे सिर्फ शैतान और चुड़ैल नहीं थे, उनके पास एक राज था। 4 साल पहले एक तूफानी रात में उन्हें गुफा के बाहर एक रोती हुई नवजात बच्ची मिली थी। किसी ने उसे छोड़ दिया था, शायद मारने के लिए। रक्तवीर ने पहले सोचा इसे खा लेते हैं, भूख भी मिट जाएगी। पर कालकाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, देखो इसकी आंखें, ये हमसे नहीं डर रही। बच्ची ने हंसते हुए कालकाया की लंबी ठंडी उंगलियां पकड़ लीं। उस पल कुछ बदला। शैतान का दिल पहली बार डर के बजाय ममता से भर गया। उन्होंने उस बच्ची का नाम रखा अनाया। वो गुफा में पली बड़ी, पर कभी महसूस नहीं किया कि उसके माता पिता डरावने हैं। रक्तवीर उसे रोज अपने बड़े बड़े सींगों पर बिठाकर गुफा के बाहर चांद दिखाता। कालकाया उसे सोते समय पुराने जादुई किस्से सुनाती। अनाया नहीं जानती थी कि उसके माता पिता को इंसानी दुनिया राक्षस मानती है। एक दिन अनाया गुफा के बाहर घूमते हुए गांव की तरफ चली गई। गांव वालों ने उसे देखा और पहचान लिया। ये वही गुफा से आई है, शैतान की बेटी। लोगों ने उसे पकड़कर मंदिर में बंद कर दिया। गांव के पंडित ने कहा, आज अमावस्या है, यही सही समय है इस पिशाचिनी को खत्म करने का। जब ये खबर गुफा में पहुंची, रक्तवीर और कालकाया के भीतर एक तूफान उठ गया। वे जानते थे कि इंसान उनके असली रूप से डरेंगे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी, उनकी बेटी खतरे में थी। अंतिम लड़ाई। रात होते ही आकाश में काले बादल छा गए। गांव के मंदिर में मशालें जल रही थीं। अचानक दरवाजे टूटे और अंदर रक्तवीर की गूंजती हुई आवाज आई। कालकाया ने काले धुएं का जादू फैलाकर मशालें बुझा दी। लोग डरकर भागने लगे, लेकिन पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, एक ऐसा मंत्र जो शैतान और चुड़ैल को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देता। रक्तवीर और कालकाया जानते थे कि बचने का एक ही तरीका है, अपने जादू की सारी शक्ति अनाया को दे देना और खुद समाप्त हो जाना। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अनाया के माथे पर हाथ रखा। अगले ही पल गुफा के राक्षस और चुड़ैल राख बनकर हवा में उड़ गए और अनाया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब वह होश में आई, उसके पास सिर्फ एक काला लॉकेट था जिसमें उसके माता पिता की परछाई थी। गांव वालों ने देखा कि वह अब बिल्कुल सामान्य इंसान है, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी लाल चमक बाकी थी। अनाया बड़ी होकर गांव की रक्षक बनी, लेकिन कभी किसी को नहीं बताया कि उसका पालन किसने किया था। उसके दिल में हमेशा गूंजती रही वो आखिरी फुसफुसाहट, हम राक्षस नहीं थे, हम तुम्हारे माँ बाप थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा देना बेल, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको तुरंत पता चल जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो चलिए अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बन जाए मेरे YouTube परिवार का हिस्सा। और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम सब मिलकर और भी मस्ती कर सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।